मुरादाबाद। केंद्र सरकार में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने केंद्र में दूसरी बार बनी मोदी सरकार का 1 वर्ष पूर्व होने पर सरकार की उपलब्धियों और कोविड-19 को लेकर केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों और योजनाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत के साथ पिछले 6 सालों से देश की सेवा में पूरी शक्ति से जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना के साए में है। पीएम मोदी स्वदेशी स्वावलंबन के मंत्र को लेकर आगे बढ़े हैं। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने पीएम मोदी की अगुवाई में कोरोना के खिलाफ लड़ाई इस तरह लड़ी जिसमें भारत की स्थिति संभली हुई है। भारत में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब पूरे देश में 16 लैब कोरोना की जांच कर रही थी। आज देश में 622 लैब जांच कर रही है। लॉकडाउन के समय भारत की कोरोना टेस्ट की क्षमता सिर्फ 10,000 टेस्ट प्रतिदिन थे और आज ये क्षमता 1,60,00,000 टेस्ट प्रतिदिन है। देश में करीब 3 लाख पीपीई किट्स प्रतिदिन देश में बन रही है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, पिछले 1 वर्ष में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A समाप्त की, 3 तलाक बिल पास कराया, नागरिक संशोधन कानून बिल पास कराया। कोरोना काल में सरकार द्वारा कई उल्लेखनीय काम किए गए। उन्होंने कहा, अभी हाल ही में सरकार ने 20 लाख करोड़ पैकेज दिया है। MSME के माध्यम से इंडस्ट्रीज को लोन मिलेगा। 1 करोड़ तक का लोन रोजगार के लिए मिलेगा। पीतल नगरी मुरादाबाद में बहुत अच्छे अवसर आने वाले हैं। MSME का दर्जा बदल गया है। मुरादाबाद के छोटे इंडस्ट्रीज वालों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। मनरेगा में सरकार ने मजदूरी की राशि बढ़ा दी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार केंद्र में बनी। भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की थी उनको पूरा किया और वर्तमान में भी कर रही हैं। कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के नाम का तो इस्तेमाल किया लेकिन उनके सपनों को कभी पूरा नहीं किया। मोदी जी ने स्वस्थ भारत अभियान के तहत महात्मा गांधी जी के सपनों को पूरा किया। उन्होंने कहा कि भारत में 723 जिले लगभग है जिसमें से 300 से अधिक जिलों में नकलवाद चरम सीमा पर था। केंद्र की सत्ता संभालने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नकलवाद को काफी हद तक समाप्त कर दिया है। आज गिने चुने शहरों में नकलवाद रह गया है, वो भी जल्दी समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर महेंद्र पांडे ने राम मंदिर के मुद्दे पर कहा, भाजपा के विरोधी दल 10 सालों से कह रहे थे कि भाजपा कहती थी मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन भाजपा संवैधानिक तरीके से अयोध्या में राम मंदिर विवाद सुलझाना चाहती थी और न्यायालय के निर्णय का इंतजार किया। इस मामले में न्यायालय का फैसला आने के बाद राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। मोदी जी के विशाल व्यक्तित्व ने 4 बड़े बैंकों की स्थापना की। मोदी सरकार ने देश के किसानों को किसान सम्मान निधि देकर अपना संकल्प पूरा किया। किसानों को उनकी फसल के लागत मूल्य का 1.5 गुना दाम मोदी सरकार ने दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, मोदी सरकार के रेल मंत्रालय और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कोरोना काल में 4000 ट्रेनों द्वारा 52 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया। 18 करोड़ भाजपा कार्यकर्ताओं ने 20 करोड़ भोजन के पैकेट बांटे, 5.5 लाख मास्क वितरण किए, लाखों राशन सामग्री किट बांटी गई। लॉकडाउन के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे 12,87,000 कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। मोदी सरकार ने कोरोना काल में आए भयानक तूफान में 4,86,000 लोगों को आर्थिक सहायता दी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बताया, हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 बड़े निर्णय लिए हैं जिसमें सबसे बड़ा निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। देश का किसान अब बिचौलियों से मुक्त हो जाएगा और सीधे अपना अनाज खरीदारों को दे सकेगा। देश का किसान अब बिचौलियों मुक्त होगा। उन्होंने कहा, कौशल विकास मिशन के तहत गाँव में श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। घर पहुंच के प्रवासी मजदूरों की काउंसलिंग की जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि वह गाँव में रहकर ही रोजगार करेंगे या वापस इंडस्ट्रीज वाले शहर में जाएंगे। इससे मोदी जी के आत्मनिर्भर देश बनने वाला काम पूरा होगा। प्रदेश महामंत्री व पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने कोरोना संकट के दौर में कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी का डटकर मुकाबला करने और सही फैसला लेने की वजह से WHO ने प्रधानमंत्री की सराहना की है। विजय बहादुर पाठक ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात एक कर जरूरतमंदों की मदद में जुटे रहे। कोरोना काल में कोई भूखा नहीं रहे, इसलिए सरकार ने राशन व भोजन की व्यवस्था कराई। केंद्र सरकार ने संकट की घड़ी में गरीबों के जनधन खातों में 500 रुपए भेजकर
राहत पहुंचाने का काम किया है। किसानों के खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 2000 रुपए धनराशि भेजी गई। प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी के लिए एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गईं। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के अलावा भाजपा के प्रदेश महामंत्री व पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी एमएलसी विजय बहादुर पाठक, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, भाजपा पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी गजेंद्र शर्मा, क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी निमित जायसवाल, भाजपा महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता, महानगर मीडिया प्रभारी राहुल सेठी, जिला मीडिया प्रभारी संजय डाका, मंडल महामंत्री तुषार विश्वास आदि उपस्थित रहे। राजीव गुप्ता, महानगर मीडिया प्रभारी निमित जायसवाल, क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी।